जय बंसी वाले के आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे और इसी की कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं प्रभु के कुछ नाम उच्चारण के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नामरट जय नर आठोया तिनके बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो ये मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रभा के बिहारी लाल की जय। प्रिय कार्तिक महात्म की जय। मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। बिठला करके मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करूं। हे बल प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भव्य उतार करूं। तुम योग्य जान बिसराओ मुझे पर मैं ना तुम्हें बिसराया करूं। गुणगान करो नित ध्यान धरो तुम मान करो मैं मनाया करूं कि तेरे पद
पद पंकज की धूलि प्रभु, नित शीश पे अपने धारा करो। तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा, कि तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। कृपा के बिहारी लाल की जय, लीलाधरणी सरकार की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। कल की कथा में हमने पढ़ा था कि भगवान की पूजा का भाव कैसा हो। राजा चौल की कथा थी और विष्णु शर्मा की, कि किस प्रकार से वो राजा जो था मणिमत्नों से भगवान की पूजा किया करता था, और दूसरी जगह विष्णु शर्मा केवल तुलसी दल से, गंगा जल से भगवान की पूजा करता था। तो आज की जो कथा है, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन का क्या महत्व है। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक बार महाराजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन यानी कि मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है। ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है। यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, एक बार परमपिता ब्रह्मा जी से मैंने यही प्रश्न किया था, तब उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं सब आपको बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, यह कथा अत्यंत गोपनीय है। तो हे राजन, प्राचीन काल की बात है कि चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान का परम भक्त था और भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता, दीपक जलाता। एक दिन विधिहोत्र नामक राज पुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया, और तब राजा के पास जाकर उसने पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं। तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से यह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। तो हे राजपुरोहित जी, सतयुग में स्वरोचित मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, और वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों से लिप्त था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था, और एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, और इसे संयोग ही कहें कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा नहीं था। इस कारण घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उस समय वह गर्भवती थी और समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला, और उसके कर्म भी अपने माता पिता जैसे ही थे। फिर एक दिन उसकी मां भी मर गई, और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा।
इस प्रकार वह पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा और जो सूना पड़ा रहता था उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। उस दीपक को जलता देख गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि सूने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया, और वे लोग वहां जा धमके। उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। प्राण निकलने पर भगवान विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ पर बैठाकर वैकुंठ को ले गए। तो हे महाराज, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा दुष्कर्मी और कामी पुरुष किस कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर की सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह वैकुंठ का अधिकारी बना। तो हे महाराज, जब कार्तिक मास में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सफल फल मिला, तो पूरे मास ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा, उसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा तथा पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। तो हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक मास में मैं मंदिर की सफाई और दीपदान भगवान विष्णु के निमित्त करता हूँ। तो नारद जी बोले कि हे राजन, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब दूसरे के द्वारा दीप जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था, और अपने नाम की ही भांति सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया और घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी जहां उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा। कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए वहां आई है। तत्पश्चात स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर माता पिता का आशीर्वाद ले आनंद पूर्वक रहने लगे। तो हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चला गया। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा और रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगा, उनका भक्त बन गया। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया और वे दोनों उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया और फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। तो इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला कि तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, और फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा ना मानकर मेरा अनादर क्यों किया? और यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब रानी मदनालसा ने बड़े ही स्नेह से कहा कि हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में भी मुझे याद है।
तो हे स्वामी, पिछले जन्म में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया था जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने के लोभ से उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया, क्योंकि पिछले जन्म में वह एक चूहिया थी। तो चूहिया ने जब देखा कि जो बत्ती छोटी है और वो घी खाने की इच्छा से बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक तो जल गया, मगर उसका मेरा मुंह भी झुलस गया। जो रानी मदनालसा राजा को बता रही कि मुंह झुलसने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। तो हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योग्य पति मुझे केवल उस दीपक की लौ को ऊंचा करने मात्र से फल मिला है, और जब इतना करने पर इतना फल मिला है तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीपदान करे तो उसका फल क्या होगा, उसकी महिमा का तो कहना ही क्या। तो हे राजन, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक मास के व्रत किए एवं दीपदान किए और अंत में वैकुंठ हो गया। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो देखिए, कुछ लोग तो पूरा मास कार्तिक का संकल्प लेकर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो अगर आप रोज ना भी कर पाए तो कार्तिक के महीने में कुछ दिन और आखिर के 7 दिन 5 दिन आप ये कार्य जरूर करें, मंदिर में दीप दान करें, और हो सके तो पूरा मंदिर ना सही मंदिर का कुछ पोर्शन आप साफ करें, तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। ये तो कथा आप सुन ही रहे हैं कि किस प्रकार के फल प्राप्त हुए। जिन्होंने गलती से भी भगवान का नाम जाप किया या दीपक जलाया या मंदिर में सफाई की, तो इसके कितना गुना फल प्राप्त होता है, ये आप सब सुन ही रहे हैं कथा में। तो ज़रूर कीजिए। सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को जाकर मंदिर में दीपक जलाकर ज़रूर आए, क्योंकि कार्तिक मास में दीप दान का, प्रभु के नाम जपने का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम का, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें सारा दिन। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। बोलो के बिहारी लाल की जय। कब होगा मिलन तुम्हारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा,
प्यारे सांवरे रसिया नंद किशोर रसिया नंद किशोर मेरे प्रियतम प्यारे ओ सांवरे रसिया नंद किशोर आगम हरि चरणन पयो अब लीजो अपनियो लीजो अपनियो लीजो अपनियो क्यों भरोसा केवल तेरा भरोसा केवल तेरा भटक रहा प्राण बावरा जियरा बुरा साजन अधमन के सखा मेरे साजन अधमन के सखा तूने लाखों पापी तारे लाखों पापी तारे पड़ा द्वार पर आए हरे निहारो प्रियतम प्यारे निहारो प्रियतम प्यारे और निहारने के लिए तो हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा नैना तरसे बावरे मेरे नैना तरसे बावरे छवि दिखलाओ शाम छवि दिखलाओ शाम मेरे अपने प्राण जी नैनन अभिराम
लई अब शरण तिहारी, लई अब शरण तिहारी। करो कृपा की ठार मोह पे, करो कृपा की ठार, सुना दो मीठी बना, सुना दो मीठी बना। हरि निहारूंगा बावरे तर से मेरा, बावरे तर से मेरा। माना मैं इस योग्य नहीं कि तेरी कुछ कहलाऊं, तेरी कुछ कहलाऊं। माना मैं इस योग्य नहीं, दर भेंट तुम्हें अपनाऊं, दर भेंट तुम्हें अपनाऊं। ऐसा भी तो नहीं है प्रभु कि आपको कुछ दे दूं और आप मेरे हो जाए, और ऐसा कोई गुण भी नहीं कि आपको अपना बना सकूं। माना मैं इस योग्य नहीं, निज भाव तुम्हें समझाऊं, निज भाव तुम्हें समझाऊं। क्यों? मधुरता नहीं, रूप मान नहीं, फिर कैसे तुम्हें रिझाऊं, फिर कैसे तुम्हें रिझाऊं। लोग कहे मैं तेरी चाकर, मैं दर दर ठोकर खाऊं, दर दर ठोकर खाऊं। ना तरसा मेरे बाके प्रियतम, मैं तेरी हो इतराऊं, मैं तेरी हो इतराऊं। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, नाथ कैसे हो मिलन तुम्हारा। हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। बोलिए
बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।